हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और अपनी बॉटनी की परीक्षा में पूरे 75 में 75 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों यूनिट 4, जिसका नाम है पैलियो बॉटनी के टॉप 50 PIMP MCQ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी इनके पूछे जाने की चांस 100% है। ठीक है दोस्तों, पैलियो बॉटनी यानी वो विज्ञान जिसमें हम करोड़ों साल पुराने पौधों के अवशेषों या फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। हर यूनिट दिखने में जितनी छोटी लगती है, एग्जाम में इससे उतने ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस पूरा वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 का टॉप 50 MCQ को डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट बॉटनी है और आपका पेपर जो है MCQ बेस्ड होना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम 18 मई को लगा हुआ है, तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत कमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले आपका टोटल करा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, तो परेशान ना होइए। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म है? साइकस है, मैंगो है, वीट है, रोज है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, इसमें साइकस। ठीक है, यानी कि लिविंग फॉसिल उन जीवों को कहा जाता है जो करोड़ों वर्षों से बिना किसी खास बदलाव के आज भी पृथ्वी पर क्या है, लिविंग है, जीवित है, जबकि उनके साथ के अन्य सभी पौधे विलुप्त हो गए हैं। साइकस और एक गिंको बिलोवा का नाम सुने होंगे, इसके बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, इससे पहले हम 4-5 वीडियो और अपलोड किए हैं MCQ सीरीज का, तो यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जरूर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बॉटनी MCQ सीरीज सेकेंड सेमेस्टर BSc। ठीक है, तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इससे पहले 4-5 वीडियो अपलोड है, तो उसे आप यदि देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल एकदम 100% यहीं से क्वेश्चन आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है दोस्तों, फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में बनते हैं? इग्नियस रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या ग्रेनाइट में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। जीवाश्म केवल सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण जीवाश्मों को नष्ट कर सकती है, लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों, फॉसिल्स यूज टू आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल पीरियड आर कॉल्ड, यानी कि भूवैज्ञानिक काल पहचानने हेतु प्रयुक्त जीवाश्म कहलाते हैं। इंडेक्स फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स या कंफ्यूजन फॉसिल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इंडेक्स फॉसिल्स। ठीक है, इंडेक्स फॉसिल वे फॉसिल्स हैं जो पृथ्वी पर एक बहुत ही सीमित समय के लिए पाए गए लेकिन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे। इसकी मदद से चट्टानों की आयु और जियोलॉजिकल पीरियड का पता लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि DR बीरबल साहनी वाज ए फेमस इंडियन, यानी कि डॉक्टर बीरबल साहनी प्रसिद्ध भारतीय थे। जूलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपका यूनिट का नाम ही है पैलियोबॉटनी, तो पैलियोबॉटनिस्ट थे। ठीक है, आपको सेपरेट यूनिट वाइज यहाँ पे MCQ कराया जा रहा है दोस्तों। आज का हमारी यूनिट 4 है, इससे पहले यूनिट 3 तक का करा दिया गया है, उसे नहीं देखे होंगे आप लोग तो जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक सभी लोग करिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग का रिव्यू नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर करिएगा। 50 लाइक का टारगेट रहता है यार, इतना लोग देखते हो, 50 लाइक नहीं कर सकते। अगर जल्दी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कृपया करके लाइक कर दिया करो। ठीक है, यानी कि डॉक्टर बीरबल साहनी भारत के सबसे महान पैलियोबॉटनिस्ट थे। उन्होंने भारत के प्राचीन पौधों के जीवाश्मों, विशेषकर राजमहल पहाड़ियों के फ्लोरा पर गहन शोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए फॉसिल्स, यानी कि निम्न में से कौन जीवाश्म बनाता है? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्रेश लीव्स, या वाटर या सॉयल ओनली। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को देखिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में देखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल देखने को मिलता है। ठीक है,
यही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि करोड़ों या लाखों साल पहले प्राचीन काल में जो जीव या पौधे मिट्टी, कीचड़ या बर्फ में दब गए थे, उनके सुरक्षित बचे हुए अवशेष या छापों को ही फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल एग्जाम्पल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है? पेट्रीफाइड वुड, फ्रेश स्टेम, ग्रीन लीफ या रूट हेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि पेट्रीफाइड वुड फॉसिलाइजेशन का एक प्रकार है जिसमें लकड़ी के कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे खनिजों जैसे सिलिका द्वारा बदल दिए जाते हैं और लकड़ी पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि स्टीफन जे गोल्ड स्टेल्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग टुडे आर अबाउट। स्टीफन जे गोल्ड के अनुसार आज जीवित बचे जीव लगभग हैं, कितना है? 1% है, 5% है, 10% है या 15% है? तो ये कितने परसेंट है दोस्तों? तो ये सिर्फ 1% है, इसलिए ए बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। यानी कि प्रसिद्ध विकासवादी जीव विज्ञानी स्टीफन जे गोल्ड के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में अब तक पैदा हुई कुल प्रजातियों में से लगभग 99% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, और आज जो हम जीव देखते हैं वे कुल प्रजातियों का मात्र लगभग 1% ही है। ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं पहले कितनी प्रजातियाँ हुआ करती होंगी। ठीक है। कह रहा है कि जुरासिक पीरियड बिलोंग्स अप्रॉक्सीमेटली टू, यानी कि जुरासिक काल लगभग किस युग से संबंधित है? प्लियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक या प्राक कैम्ब्रियन। तो इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, मीजोजोइक। ये एरा का नाम हुआ है। ठीक है। यानी कि मीजोजोइक एरा को 3 कालों में बांटा गया था। कौन कौन? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रीटेशियम। आप लोग याद रखेंगे। जुरासिक काल डायनासोर और साइकेड्स पौधों के प्रभुत्व के लिए जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों जो स्टेरोफिलम क्या है? ठीक है। यानी कि फॉसिल प्लांट है, एल्गी है, फंगस है, ब्रायोफाइट है। तो एक प्रकार का क्या है? फॉसिल है। फॉसिल है, तो इसमें फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, यानी कि फॉसिल प्लांट। ठीक है। जो स्टेरोफाइलम शुरुआती डेवोनियन काल या डेवोनियन पीरियड का एक विलुप्त जीवाश्म पौधा है। यह शुरुआती संवहनी पौधों वस्कुलर प्लांट के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ, शैलीकरण, छाप एवं संपीड़न किसके प्रकार हैं? फॉसिल के, सीड्स के, फ्रूट्स के या लिप्स के? तो इसमें से ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये सभी फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया और उसके बाद बनने वाले जीवाश्मों के अलग अलग टाइप्स हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि पौधा किस तरह संरक्षित हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन विच फॉसिल टाइप बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। किस जीवाश्म प्रकार में बाह्य एवं आंतरिक संरचना सुरक्षित रहती है? इंप्रेशन में, कंप्रेशन में, पेट्रिफिकेशन में या कास्ट में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सी माना जाएगा। ठीक है। पेट्रिफिकेशन। ठीक है। पेट्रिफिकेशन सबसे बेहतरीन फॉसिल्स माना जाता है क्योंकि इसमें पौधों के उत्तकों यानी कि टिश्यू के अंदर खनिज भर जाते हैं, मिनरल्स भर जाते हैं, जिससे पौधे की बाहरी बनावट यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी आंतरिक यानी कि इंटरनल सेलुलर एनाटॉमी भी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा आपको वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इन, यानी कि आवृतबीजी पौधों का विकास किस युग में हुआ? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक या प्रीकैम्बियम? ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मीजोजोइक। ठीक है। हालांकि एंजियोस्पर्म सीनोजोइक युग में पूरी तरह पृथ्वी पर हावी हुई है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और शुरुआत विकास मीजोजोइक युग में हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द ओल्डेस्ट एरा इन जियोलॉजिकल टाइम टेबल इज, यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी का सबसे प्राचीन युग है सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक या प्रीकैम्ब्रियन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, प्राक-कैम्ब्रियन। ठीक है। भूवैज्ञानिक समय सारणी में सबसे पहला और सबसे प्राचीन समय प्राक-कैम्ब्रियन, जो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, कितना दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष पहले से शुरू होकर लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले तक रहा। ठीक है। आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। ठीक है। कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति लगभग कब हुई? 500 मिलियन ईयर्स एगो, 1000 मिलियन ईयर एगो, 3500 मिलियन ईयर्स एगो या 100 मिलियन ईयर्स एगो? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा दोस्तों, 3500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है।
एक पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया के रूप में लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 3500 मिलियन ईयर्स पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ एंजियोस्पर्म, कौन सा युग आवृत बीजों का युग कहलाता है? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक या आर्कियन? तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, सिनोजोइक। सिनोजोइक एरा को एज ऑफ मेमल्स, ठीक है, और एज ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है क्योंकि इस युग में फूलों वाले पौधों का पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि रैनिया वाज डिस्क्राइब्ड बाय, रैनिया का वर्णन किसने किया था? किडस्टोन एंड लैंग ने, डार्विन ने, लिनियस ने, सहनी ने? तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा दोस्तों, ठीक है। रैनिया एक बेहद प्रारंभिक संवहनी यानी कि बस्कुलर प्लांट है जिसके जीवाश्म स्कॉटलैंड के राइनी चर्ट में मिले थे। इसकी खोज विस्तृत वर्णन 1917 में, कब दोस्तों, कब खोज किया गया ये भी याद रखेंगे, 1917 में रॉबर्ट किडसन और विलियम एच लैंग ने किया था, ठीक है। सन भी आप लोग याद रख लेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में फंस जाए। कह रहा है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट, बीरबल साहनी पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या कोलकाता में? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है लखनऊ में, ठीक है। यानी कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसकी स्थापना खुद डॉक्टर बीरबल साहनी ने किया था, और कब किया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1946 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी इज, ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम है दोस्तों, इसको तो एकदम आप लोग छोड़ने की गलती एकदम मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय पूरा वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? जेसी बोस, बीरबल साहनी, हुकर या बेसे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, बीरबल साहनी, ठीक है। यानी कि भारत में जीवाश्म पौधों के अध्ययन की नींव रख रहे हैं और इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण डॉक्टर बीरबल साहनी को भारतीय पूरा वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ, पूरा वनस्पति शास्त्र किसका अध्ययन है? लिविंग प्लांट्स का, फॉसिल प्लांट का, एनिमल्स का, सॉइल का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉसिल्स प्लांट का, ठीक है। पैलियो का अर्थ होता है प्राचीन या जीवाश्म, और बॉटनी का अर्थ होता है पौधों का अध्ययन। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राचीन काल के पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो पैलियोबॉटनी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग से, वेनिंग से या माइक्रोस्कोपी से, स्टेनिंग से? तो इसका राइट ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा, कार्बन डेटिंग। यानी कि जीवाश्मों को सटीक आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें कार्बन डेटिंग या रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं, जैसे कार्बन 14 या यूरेनियम या लीड विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट रिसेंट एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज, यानी कि भूवैज्ञानिक समय मापनी का नवीनतम युग है? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक, प्री कैम्ब्रियन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनोजोइक, ठीक है। सिनोजोइक एरा भूवैज्ञानिक समय सारणी का सबसे आधुनिक और वर्तमान युग है जो लगभग 66 यानी कि 66 मिलियन वर्ष पहले से शुरू होकर आज तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि द अर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि पृथ्वी की आयु लगभग मिलियन वर्ष मानी जाती है। कितना? 4600, 1000, 2500 या 6000? तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा दोस्तों, 4600, ठीक है। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार पृथ्वी की कुल आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। चूँकि 1 = 1000 इसलिए 4.6 अरब को 4600 मिलियन वर्ष लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है दोस्तों जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज जनरली डिवाइड इनटू, यानी कि भूवैज्ञानिक समय मापनी सामान्यतः विभाजित होती है एराज में, लीव्स में, रूट्स में या सीड्स में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एराज में। पृथ्वी के इतिहास को बड़े कालखंडों में बांटा गया है जिन्हें एराज कहते हैं, जैसे पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। इन एराज को आगे पीरियड्स और इपोकस में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे
प्रारंभिक ज्ञात पौधा कौन है? राइनिया है, मैंगो है, पाइन है, रोज है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि राइनिया। दिए गए विकल्पों में से राइनिया सबसे प्रारंभिक और सरलतम ज्ञात लैंड प्लांट है जो डेवोनियन पीरियड में पाया जाता था। सब इसमें जड़ें नहीं होती थी यानी कि रूट्स नहीं पाए जाते थे, केवल राइजोम यानी कि प्रकंद और डाइकोटोसमली ब्रांच होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, बेनिटिटेल्स आर कॉमनली नोन एज यानी कि बेनिटिटेल्स को सामान्यतः क्या कहा जाता था? सैडियोडिस फंस या मॉसेस या एल्गी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। यानी कि बेनिटिटेल्स मेसोजोइक एरा के एक विलुप्त जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे हैं। इनकी बाहरी बनावट वर्तमान समय के साइकस पौधों से बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए इसे साइकाडियोइड्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, कार्डाइटेल्स बिलोंग टू यानी कि कार्डाइटेल्स किस समूह से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म से। तो यह जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है यानी कि कार्डाइटेल्स प्लियोजोइक एरा के ऊंचे पेड़ पौधे जैसे दिखने वाले विलुप्त जिम्नोस्पर्म पौधे थे जिन्हें आधुनिक कॉनिफर्स पौधों का पूर्वज माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, साइकैडोफिलिकेल्स आर आल्सो कार्ड यानी कि साइकैडोफिलिकेल्स को और किस नाम से जाना जाता है? सीड फर्न, ट्रू फर्न्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीड फर्न्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि साइकैडोफिलिकेल्स जो है कि पौधे की पत्तियां फर्न्स जैसी दिखती हैं लेकिन ये बीज उत्पन्न करते थे, इसलिए इसे सीड फर्न्स कहा जाता था या फर्न और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी मानी जाती है। दोस्तों आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट करते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन आपने मिस किया तो आप समझ लीजिए वहाँ से आपके नंबर कटने वाले हैं। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच डीड प्लांट बिकम फॉसिल्स इज कॉल्ड यानी कि मृत पौधों के जीवाश्म बनने की प्रक्रिया कहलाती है? फॉसिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, रेस्पायरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फॉसिलाइजेशन यानी कि लाखों वर्षों के दौरान मृत पौधों और जीवों के अवशेषों के चट्टानों या भूगर्भ में जीवाश्म के रूप में बदलने की पूरी जैविक और रासायनिक प्रक्रिया यानी कि जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस को फॉसिलाइजेशन यानी कि जीवाश्मीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कंपैरिजन फॉसिल्स आर फॉर्म्ड यानी कि संपीड़न जीवाश्म बनते हैं हीट एंड प्रेशर से, वाटर वनली से, विंड वनली से, फायर वनली से। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब कोई पौधा या पत्ती सेडिमेंट के नीचे दब जाती है तो ऊपर से पड़ने वाली अत्यधिक ऊर्ध्वाधर दबाव यानी कि वर्टिकल प्रेशर और गर्मी के कारण यह चपटी हो जाती है। इस प्रकार बने जीवाश्म को संपीड़न जीवाश्म या कंपैरिजन जीवाश्म फॉसिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इंप्रेशन फॉसिल्स आर प्रिजर्व मेनली छाप जीवाश्म मुख्यतः क्या सुरक्षित रखते हैं? एक्सटर्नल फॉर इंटरनल टिश्यू, डीएनए या सीड वनली। ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल फॉर्म। ठीक है। इंप्रेशन फॉसिल तब बनता है जब पौधा का कोई भाग जैसे पत्ती यानी कि लीव्स नरम मिट्टी पर अपनी केवल बाहरी छाप या प्रिंट छोड़ देता है और कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसमें आंतरिक ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कास्ट फॉसिल आर फॉर्म्ड व्हेन यानी कि कास्ट जीवाश्म कब बनते हैं? कैविटी गेट्स फिल्ड विथ मिनरल्स, प्लांट बर्न्स कंप्लीटली, प्लांट रिमेन फ्रेश या सीड जर्मिनेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कैविटी गेट फिल्ड विथ मिनरल्स, जब किसी दबे हुए पौधे का आंतरिक भाग पूरी तरह सड़ जाता है तो वहाँ एक खाली खोखली जगह या कैविटी बन जाती है। जब ये इस खाली जगह में बाहर से आकर मिनरल्स और मिट्टी यानी कि सॉयल भर जाते हैं तो पौधों का हूबहू एक ठोस मॉडल या ढांचा तैयार हो जाता है जिसे कास्ट या माउल्ड फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम चीज़ों का यहाँ कोई एक्सप्लेन भी किया जा रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 50 लाइक टारगेट आज ही कंप्लीट करेंगे तो आपको यूनिट 5 का आज ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन आप लोग चाहेंगे तब तो, देखते तो बहुत लोग हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लगता है। ठीक है। मनोबल बनाए रखना है तो आप लोग लाइक कर दिया करो जिससे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है। हाँ, कोयल इज मेनली फाउंड फ्रॉम एंशिएंट यानी कि कोयला मुख्यतः प्राचीन किससे बना है? प्लांट से, एनिमल से, रॉक से, वाटर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांट से। ठीक है। यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, कार्बोनिफेरस पीरियड में पृथ्वी पर विशाल का दलदली जंगल और टेरिडोफाइट्स पौधे थे। जब ये पौधे जमीन के नीचे दबे तो करोड़ों वर्षों के ऊंच दबाव और तापमान के कारण वे कोयले में बदल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, मीजोजोइक एरा इज नोन एज
एज ऑफ यानी कि मध्यजीवी युग किसका युग कहलाता है? रेप्टाइल्स का, फिशेस का, बर्ड्स का या मेमल्स का? ठीक, क्या कहलाता है? तो रेप्टाइल्स का कहलाता है। ठीक है, लेकिन मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है क्योंकि इसी समय पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था, और बॉटनी में एज ऑफ साइकेड्स के भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कहा है कि पैलियोजोइक एरा इज नोन एज ऑफ यानी कि पूरा जीवी युग किसका युग कहलाता है? एम्फीबियन का, एंजियोस्पर्म का, मेमल्स का या इंसेक्ट्स का? तो इसका एम्फीबियन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैलियोजोइक एरा के अंतिम चरणों में एम्फीबियंस और शुरुआती रेंगने वाले जीवों का बहुत विकास हुआ, इसलिए इसे एम्फीबियन का एरा भी कहा जाता है। पौधों के संदर्भ में शुरुआती वस्कुलर, प्लांट और फर्न का युग था। ठीक है, आप लोग एरा और साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन एकदम रट घोट लीजिएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सीनोजोइक एरा इज नोन एज ऑफ यानी कि नवजीवी युग किसका युग कहलाता है? मेमल्स का, रेप्टाइल्स का, फर्न का या एल्गी का? तो कहलाता है मेमल्स का, इसलिए ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीनोजोइक डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद शुरू हुआ। इस युग में स्तनधारी जीवों यानी कि मेमल्स और फूल वाले आवृत बीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म का विकास सबसे तीव्र गति से हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि राइनिया बिलोंग्स टू, राइनिया किस समूह से संबंधित है? प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट्स। राइनिया पृथ्वी के सबसे शुरुआती और आदिम संवहनी पौधों में से एक है जो टेरिडोफाइटा के तहत साइलोफाइटोसिडा समूह में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोबॉटनी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी? तो इसे कहते हैं पैलियोबॉटनी। विज्ञान की वह व्यापक शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, पैलियोबॉटनी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि बीरबल साहनी वाज एसोसिएटेड विथ स्टडी ऑफ, बीरबल साहनी किसके अध्ययन से जुड़े थे? फॉसिल प्लांट के, इंसेक्ट के, बर्ड्स के या बैक्टीरिया के? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉसिल प्लांट। प्रोफेसर बीरबल साहनी का पूरा जीवन प्राचीन फॉसिल प्लांट जैसे पेंटोसाइक्लॉन और होमोसाइक्लॉन आदि के अनुसंधान और उनकी खोज के लिए समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेजर यानी कि भूवैज्ञानिक समय मापनी किसे दर्शाती है? तो हिस्ट्री ऑफ अर्थ, प्लांट हाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ अर्थ यानी कि भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के इतिहास और उस दौरान जीवन के विकास के क्रमिक कालक्रम को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कार्बन डेटिंग इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग, कार्बन डेटिंग किसके निर्धारण में उपयोगी है? एज ऑफ फॉसिल्स, लीफ कलर, रूट लेंथ या सीड शेप? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग तकनीक रेडियोधर्मी कार्बन के क्षय के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे प्राचीन कार्बनिक अवशेषों और जीवाश्मों की सटीक आयु का पता चलता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास हिंदी मीडियम के, इसलिए मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप यदि प्योर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ओल्डेस्ट फॉसिल आर जनरली फाउंड इन, सबसे पुराने जीवाश्म सामान्यतः कहाँ मिलते हैं? लोअर रॉक स्ट्रेटा में, अपर सॉइल में, रिवर वाटर में या एयर में? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? लोअर रॉक स्ट्रेटा में। यानी कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार चट्टानों की जो परतें सबसे नीचे होती हैं वे सबसे पुरानी होती हैं और जो ऊपर होती हैं वो नई होती हैं, इसलिए सबसे प्राचीन जीवाश्म सबसे निचली परतों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि फॉसिल्स हेल्प इन स्टडी ऑफ यानी कि जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक हैं? एवोल्यूशन में, कुकिंग में, पेंटिंग में, म्यूजिक में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एवोल्यूशन में। जीवाश्म इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पृथ्वी पर जीवन का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ये सरल जीवों से जटिल जीवों के बनने की कड़ियों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि साइकस रिजेम्बल्स पाल्म इज यानी कि साइकस किसमें पाम जैसा दिखता है? हैबिट में, फ्लावर कलर में, फ्रूट टेस्टी में या सीड साइज में? तो ये किस में दिखता है? तो ये हैबिट में दिखता है। ठीक है, साइकस एक जो है जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसकी बाहरी आकृति बिना शाखाओं वाला ताना और सिर पर पत्तियों का मुकुट बिल्कुल खजूर या ताड़ के पेड़ जिसे पाम ट्री कहा जाता है जैसा दिखता है, इसे इसकी हैबिट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों कि पेट्रीफाइड वुड मीन्स यानी कि शैलित लकड़ी का अर्थ है वुड रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स, बर्न्ड वुड, फ्रेश वुड, वेट वुड? तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वुड रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स। यानी कि जब प्राचीन लकड़ी के रेशे और कोशिकाएं बिना अपना आकार बदले धीरे धीरे पानी में घुल
घुले खनिजों जैसे सिलिका या कैल्साइट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो वह पत्थर जैसी बन जाती है। इसी को पेट्रीफाइड वुड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गोंडवाना फ्लोरा इज फेमस फॉर। गोंडवाना फ्लोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? फॉसिल प्लांट के लिए, मैरीन फिशेस के लिए, बर्ड्स के लिए या मैमल्स के लिए? तो फॉसिल्स प्लांट के लिए। ठीक है। ग्लोसोपेट्रिस एक बेहद प्रसिद्ध विलुप्त फॉसिल सीड फर्न है जिसकी जीव के आकार की पत्तियां गोंडवाना फ्लोरा की मुख्य विशेषता है और इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को साबित करने में मदद करता है। आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो ये सब के बारे में जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। आप लोग जितना कराया जा रहा है उतना यदि कर लेते हैं तो आप बहुत आगे हैं सबसे। ठीक है। ग्लोसोपेट्रिस इज ए फेमस ऑफ, यानी कि ग्लोसोपेट्रिस एक प्रसिद्ध क्या है? फॉसिल प्लांट है, फंगस है, एल्गा है, मॉस है। तो ये एक प्रकार का क्या है? फॉसिल प्लांट है। ठीक है। क्या दोस्तों? ये फॉसिल प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि द ब्रांच डीलिंग विथ फॉसिल प्लांट ओनली इज, यानी कि केवल जीवाश्म पौधों से संबंधित शाखा है। पैलियोबॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक या एनाटॉमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैलियोबॉटनी। ठीक है। यानी कि बॉटनी की वह विशिष्ट शाखा जो केवल और केवल विलुप्त या प्राचीन जीवाश्म पौधों के अध्ययन से संबंधित है, पैलियोबॉटनी कहलाती है। साफ समझो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लिविंग फॉसिल साइकस बिलोंग्स टू, यानी कि जीवित जीवाश्म साइकस किस समूह का है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, एल्गा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। साइकस पादप जगत के जिम्नोस्पर्म समूह के अंतर्गत साइकाडेल्स ऑर्डर का सदस्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अर्थ ओरिजिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कब हुई? 4600 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर्स एगो या 50 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि 4600 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है। यानी कि हमारे सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 4600 मिलियन ईयर्स एगो लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, फॉसिल आर इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ, यानी कि जीवाश्म किसका महत्वपूर्ण प्रमाण है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जीवाश्म इस बात का अकाट्य और लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज है कि आज के आधुनिक पौधे और जीव सीधे प्रकट नहीं हुए, बल्कि वे लाखों करोड़ों वर्ष के जैव विकास का परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। दोस्तों आप लोग फॉसिल्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पैलियोबॉटनी के टॉप 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में 75 नंबर पक्के करवाएंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से रट लिया तो समझो इस यूनिट से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आपको आज की क्लास मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कॉलेज के दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बाकी के टॉप MCQ भी समय से आपको मिल सके। मिलते हैं धमाकेदार वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, ताकि किसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई भी अपडेट फास्ट दी जाती है। यदि 50 लाइक का टारगेट आज ही कंप्लीट करते हैं, जैसे ही टारगेट कंप्लीट करेंगे तुरंत आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट यूनिट का। ठीक है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।